भगवान को लेकर के विदुरानी अंदर आई है और जैसे ही विदुरानी को लेकर के अंदर आई, भगवान को लेकर के आई विदुरानी सोचती है मैं कहां बिठाऊं भगवान, मैं किस गद्दी पर बिठाऊं। हमारे आपके घर जब कोई विशिष्ट अतिथि पहुंच जाते हैं जिसको हम बहुत मानते हैं, जिसका हम बहुत सम्मान करते हैं ना, तो उसके बारे में हम यही भ्रमित हो जाते हैं मैं कहां बिठाऊं, मैं कितना सम्मान आज उसका कर दूं। मानो कि विदुरानी बावरी सी हो गई, पागल हो गई है। घर के आंगन में ले गई, ले जाकर के एक चौकी उठाई, उस चौकी को उल्टा करके रखी, कृष्ण बैठ जाओ। इस दुनिया का कोई और व्यक्ति होता, राम राम, सोने की नगरी का राजा आया है तो उसे उल्टी चौकी पर बिठाती हूँ, मैं चला जाऊंगा तुम्हारे घर से। धन्य है भक्त वत्सल भगवान श्री कृष्ण, जो भक्तों के इस भाव में इतना डूब जाते हैं कि आज उल्टी चौकी को भी हंसते हंसते मुस्कुराते प्रसन्नता पूर्वक स्वीकार कर लेते हैं, उसी पर आशा लगाते हैं मैं यहीं बैठ जाऊंगा। आनंद से बैठ गए हैं। कहा कि बड़ी जोर की भूख लगी है, कुछ खिलाओ ना मुझे। काकी ने कहा चिंता तो करते हो कन्हैया, मैं लाती हूँ ना आपके लिए बड़ा सुंदर कुछ अच्छा चीज। गई है रास्ते पर सोचती मैं क्या लाऊं क्या खिलाऊं कृष्ण को। घूमते 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 अचानक उसे याद आया कि घर के पास ही तो हमने केले का पेड़ लगाया जिसको मैं रोज अपने आंसू से जल देती हूँ। केले के फल को तोड़ी है, टोकरी में भरी है और लेकर के पहुंच गई। कृष्ण ये जो केला है ना, इसके पेड़ को मैं अपने हाथों से रोज जल देती हूँ, इसको खाना है तुम्हें। भगवान ने कहा दो। विदुरानी भाव मुग्ध है। आज केले को उठाती है, केले के छिलके को निकालेगी, फल को नीचे फेंकेगी, केले के छिलका भगवान के हाथों में लो ना कन्हैया खा लो। वाह, भक्तों के भाव मैंने सुना है कि भक्त भाव में डूबते हैं परमात्मा के लिए, लेकिन धन्य है भगवान भी अपने भक्तों की पूजा उसी तरह करते हैं जिस तरह भक्त भगवान की पूजा करते हैं। आज भगवान भी भाव में आकर के विदुरानी के दिए हुए केले के छिलके को बड़े प्यार से, बड़े ही प्रेम से उसका भोग लगा रहे हैं, उस केले के छिलके को खाए जा रहे हैं। एक छिलका दिया, दो छिलका दिया, ऐसे ऐसे 15-20 छिलके परमात्मा के हाथों में दे दी और परमात्मा साहब खाते चले गए। वाह काकी बड़ा सुंदर फल है, बड़ा स्वादिष्ट है, बड़ा आनंद आ रहा है। तब तक विदुर का उन्होंने देखा, अरे विदुरानी ये क्या कर दिया तूने, तुझे नहीं मालूम ये भगवान है, ये कृष्ण है। कहां गया तेरा भाव, तूने ये क्या खिला दिया परमात्मा को। आज हमारे दरवाजे पर आए, दुर्योधन के 56 भोग को तज करके आए और तूने केले का छिलका खिला रही। कन्हैया विदुरानी की तरफ से मैं क्षमा मांगता हूं आपसे, मुझे माफ कर दो, मुझे क्षमा करो। इस तरह निवेदन की विदुरानी भी क्षमा मांगती है। परमात्मा क्या बताए, मैं भाव में डूब गई थी, मानो कि मैं पागल हो गई, मैं बावरी हो गई, मुझे कुछ भी याद नहीं है, मैं कैसे आपको। अरे राम राम, आप तो उल्टी चौकी पर बैठे, भगवान उठो ना, मैं उस चौकी को भी सीधा करूं। जल्दी से उल्टी चौकी को सीधा करती है, फिर परमात्मा को बिठाई। कृष्ण क्षमा कर दीजिए मुझे। भगवान ने कहा कोई बात नहीं काकी। विदुर काका ने निकाला माखन मिश्री, लो ना कन्हैया ये पाओ, इसे खाओ। विदुर काका जैसे ही आज माखन मिश्री हाथों में दी, भगवान ने एक निवाला मुंह में रखा और रखते ही कन्हैया ने एक बात कही, काका अब बुरा मत मानना, मैं कुछ कहना चाहता हूँ आपसे। भगवान ने कहा बोलो ना कन्हैया। कन्हैया कहने लगे काका मैं असत्य संभाषण नहीं करता, मैं सत्य बताता हूँ, मैं सच्चाई बता रहा हूँ। विदुर काका ने कहा बोलो ना कृष्ण, मैं मानता हूं कि आप कभी असत्य नहीं बोलेंगे। भगवान ने काका मैं सच कहता हूं, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूं। काकी के केले के छिलके में जो स्वाद था वो आपकी इस माखन मिश्री में नहीं मिल रहा है, वो आनंद आपकी इस माखन मिश्री में नहीं आया। काकी ने केले का छिलका खिलाया तो भाव में डूब करके खिलाई थी।
उनको नहीं मालूम था कि वो केले का छिलका, मानो कि उनके लिए 56 प्रकार का भोग वही केले का छिलका था। और ये यथामाम प्रपद्यन्ते तां तथैव भजाम्य हम, मैंने गीता में पहले ही बता दिया है, जो भक्त मुझे जिस भाव से पूजता है मैं स्वयं उसी तरह उसका भजन करने लगता हूँ, उसी तरह उसके सामने प्रकट, उसी तरह उसके सामने। इसीलिए जो प्रेम, जो भाव काकी के केले के छिलके